नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पटरी बिना चलने वाली ट्रेन, हमारे YouTube चैनल खूनी बाबा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं क्योंकि अगली डरावनी वीडियो आपका इंतजार कर रही है। मैं हमेशा सोचता था कि डर जैसी कोई चीज असल जिंदगी में नहीं होती। भूत प्रेत, चुड़ैल, शापित जगहें, ये सब मुझे सिर्फ कहानियां लगती थी। लेकिन वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं शहर में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरा गांव शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। उसी गांव से एक दिन लौटते हुए मैंने जिद की कि मैं ट्रेन से ही वापस जाऊंगा, चाहे रात का वक्त क्यों ना हो। उस रात का आसमान बिल्कुल साफ था, मगर हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब मैं अपने गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर टिकट खिड़कियां बंद थी, चाय की दुकान पर ताला लटका हुआ था और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बस एक टूटी बेंच थी जिस पर मैं अकेला बैठ गया। रेलवे स्टेशन की घड़ी 12 बजा रही थी और तभी सीटी गूंजी। वो कोई सामान्य सीटी नहीं थी। आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे मेरे सीने के भीतर तक उतर गई हो। पहले मैंने सोचा शायद कोई मालगाड़ी होगी, मगर जब पटरियों की तरफ देखा तो वहां घना अंधेरा था। ना इंजन, ना डिब्बा, कुछ भी नहीं। फिर भी पटरी से लोहे के पहियों के रगड़ने की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। आवाज करीब आ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। मैंने डरते डरते टॉर्च जलाई और पटरियों पर रोशनी डाली, पर वहां कुछ नहीं था, खाली पटरी। लेकिन आवाजें लगातार पास आती जा रही थीं। मैं हड़बड़ाकर स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर भागा। दरवाजा बंद था। मैंने जोर जोर से खटखटाया। अंदर से बूढ़ी थकी हुई आवाज आई, कौन है? मैंने घबराकर कहा, यात्री हूं, पूछना था क्या अभी कोई ट्रेन गुजरी? दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। वो मुझे कुछ देर तक घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तो तुमने भी सुनी? बूढ़ा स्टेशन मास्टर मुझे देर तक घूरता रहा। उसकी आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ कई सालों से एक ही राज छुपाने वाले इंसान में होती है। उसने दरवाजे को पूरी तरह खोला और इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। कमरा अंधेरा और धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, टूटी घड़ी और कागजात बिखरे पड़े थे। टेबल पर रखी लालटेन जल रही थी जिसकी लौ कांप रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, अभी पटरी पर सीटी सुनी थी, लेकिन ट्रेन नहीं दिखी। क्या आपने भी सुनी? बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सुनी बेटा, मैं पिछले 30 साल से ये आवाज सुन रहा हूं, लेकिन वो ट्रेन किसी इंसान की नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वो कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद करके जैसे किसी पुराने हादसे को याद करने लगा। फिर बोला, आज से करीब 40 साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे एक पैसेंजर ट्रेन पटरियों से उतरकर सीधे खाई में जा गिरी थी। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए थे। चीखें, खून और राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैं सांस रोककर सुन रहा था। उसने आगे कहा, तब से हर महीने की 13 तारीख को आधी रात में वही ट्रेन इस पटरी से गुजरती है, पर दिखाई नहीं देती। लोग सिर्फ उसकी सीटी सुनते हैं और पहियों की खड़खड़ाहट। बहुतों ने उसे देखने की कोशिश की, पर जो भी उस आवाज के पीछे गया कभी लौटकर नहीं आया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, बस धीमे से पूछा, आपने कभी ट्रेन देखी है? बूढ़े की आंखें डबडबा गईं। उसने कांपते हाथ से टेबल की दराज खोली और एक पुरानी जली हुई टिकट मेरे सामने रख दी। ये मेरे बेटे की थी, वो भी उस हादसे वाली ट्रेन में था। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं उसे ढूंढने कई बार उस सीटी के पीछे गया, लेकिन हमेशा अंधेरे और धुंध में खोकर वापस लौट आया। मगर मेरे बेटे की आत्मा आज तक वहीं अटकी हुई है। कमरे की हवा भारी हो गई। लालटेन की लौ और तेज कांपने लगी। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, तो फिर वो ट्रेन आत्माओं की ट्रेन है? बूढ़ा स्टेशन मास्टर ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ, लोग इसे कहते हैं पटरी बिना चलने वाली ट्रेन। बूढ़े स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा भी पैदा हो चुकी थी। मैंने डरते डरते कहा, अगर ये सच है तो आज भी, यानी 13 तारीख को ट्रेन आएगी? वो धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ बेटा, और अगर जिंदगी प्यारी है तो इस स्टेशन से अभी निकल जाओ। उसकी आंखों में सच्चा डर था, लेकिन जाने क्यों मेरे कदम पीछे नहीं हटे। मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। स्टेशन पर अब और भी सन्नाटा था। मैं बेंच पर बैठा सोच ही रहा था कि तभी अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ कुछ हलचल हुई। वहां एक लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 15-16 साल होगी। कपड़े मैले कुचैले, हाथ में पुराना बैग और आंखों में बेचैनी। वो बार बार पटरी की तरफ झांक रहा था, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
उसने मेरी ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। पापा स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं हैरान रह गया, कौन सी ट्रेन? आज तो कोई शेड्यूल ही नहीं है। वो मुस्कुराया और बोला, वो आ रही है, सुनो। और सच में अगले ही पल हवा में वही भूतिया सीटी गूंजी। मेरे कान खड़े हो गए। लड़के का चेहरा चमक उठा। उसने बैग कसकर पकड़ा और सीधे पटरी की ओर भागा। मैंने घबराकर चिल्लाया, रुको, वहां कुछ नहीं है। लेकिन वो मेरी बात अनसुनी करके पटरी पर उतर गया। खड़खड़ाहट और सीटी की आवाज और तेज हो रही थी। लड़का दोनों हाथ फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी आती हुई ट्रेन में चढ़ने की तैयारी कर रहा हो। और फिर मेरी आंखों के सामने उसका शरीर अचानक धुंध में लिपटा और अगले ही पल गायब हो गया। मैं अवाक रह गया। पटरी खाली थी। मैं जोर जोर से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए? सुनो। लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। मेरे कानों में अब भी ट्रेन के ब्रेक लगने और डिब्बों के दरवाजे खुलने की आवाज गूंज रही थी। और अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मेरे कंधे पर रखे हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। सामने वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें चौड़ी हो रखी थी। वो फुसफुसाया, बेवकूफ, भाग यहां से, नहीं तो तू भी उसी के साथ चला जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन वो लड़का मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। स्टेशन मास्टर ने मुझे झकझोर दिया। वो ट्रेन थी, उसी में चढ़ गया। अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ना ट्रेन ना डिब्बा। उसने मेरी ओर सीधा देखा और धीमी आवाज में कहा, वो ट्रेन आम इंसानों को नजर नहीं आती। उसकी एक सीमा है। अगर आत्मा की पुकार सुन ली तो इंसान भी उसे देख सकता है और फिर बच नहीं सकता। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही फिर से सीटी गूंजी। इस बार इतनी पास कि मुझे लगा जैसे इंजन मेरे सामने ही रुक गया हो। और तभी मेरे ठीक सामने हवा में एक दरवाजा खुला। हाँ, मैंने साफ देखा एक लोहे का दरवाजा जो मानो खाली हवा से ही उभर आया हो। उस दरवाजे से अंधेरा और सड़ांध बाहर निकल रही थी। अंदर से कराहने, सिसकने और लोहे की जंजीरों के खड़कने की आवाजें आ रही थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे की ओर खिसकने लगे, जैसे किसी चुंबक ने पकड़ लिया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे खींच रहा था। स्टेशन मास्टर चीखा, पीछे हट, अभी अंदर गया तो कभी वापस नहीं लौटेगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की लोहे की रेलिंग पकड़ ली। मेरी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे और चौड़ा हो रहा था। अंदर धुंधली परछाइयां हिल रही थी। कई चेहरे जले कटे, खून से लथपथ, चीखते हुए। और अचानक उसी भीड़ में मैंने उस लड़के को देखा। वो डिब्बे के अंदर था और मुझे हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। मेरे होठों से कांपती आवाज निकली, हे भगवान, ये सब सच है। मैंने रेलिंग कसकर पकड़ी हुई थी, लेकिन मेरी नजरें उस दरवाजे से हट नहीं रही थी। अंदर से आती कराहें, सिसकियां और लोहे की चेन खड़खड़ाने की आवाजें मेरे कान फाड़ रही थीं। और फिर उस लड़के का चेहरा, वो रो रहा था, हाथ जोड़कर मुझे बुला रहा था, मुझे बचा लो प्लीज। मेरे दिल में अजीब सी टीस उठी। क्या मैं बस चुपचाप देखता रहूं या एक बार उस दरवाजे के भीतर झांक लूं? स्टेशन मास्टर ने मेरी बांह पकड़कर जोर से खींचा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। पागल मत बन, वहां गया तो तू भी खो जाएगा, समझा? वो ट्रेन जीवितों के लिए नहीं है। मैंने कांपते होठों से कहा, लेकिन अगर मैं ना गया तो वो लड़का हमेशा के लिए फंस जाएगा। बूढ़ा थरथराया। उसकी आंखों में डर से भी ज्यादा लाचारी थी। मैं भी यही सोचकर कई बार गया था अपने बेटे के लिए, लेकिन कभी उसे छुड़ा नहीं पाया। उसकी आवाज टूट गई। वो ट्रेन खून की प्यास से बनी है, किसी को छोड़ती नहीं। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक मेरे भीतर अजीब सी जिद जागी। मुझे लगा अगर ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है तो शायद किस्मत ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है। मैंने धीरे धीरे रेलिंग छोड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। स्टेशन मास्टर ने चीख मारी, नहीं, मत जा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरा पैर पटरी पर पड़ा, हवा और भी ठंडी हो गई। सीटी इतनी तेज गूंजी कि कान सुन्न हो गए। दरवाजा अब मेरे बिल्कुल सामने था। मैंने एक गहरी सांस ली और भीतर कदम रख दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ सड़ी हुई देहों की गंध और चीखों की गूंज। दरवाजा मेरे पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। मैं अब उस पटरी बिना चलने वाली ट्रेन के अंदर था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर की घुप अंधेरी हवा ने मेरी सांस रोक दी। एक पल को लगा जैसे मैं किसी गंदे तहखाने में फंस गया हूं। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में ढलने लगीं और फिर मैंने देखा चारों तरफ डिब्बे की सीटों पर सवारियां बैठी थीं, लेकिन वो इंसान नहीं थे। कहीं जले हुए चेहरे, कहीं आधा शरीर,
कहीं खून से लथपथ बच्चे और कईयों के तो सिर्फ कंकाल बचे थे, मगर आंखें अब भी सुलग रही थीं। उनकी आंखों से अजीब नीली रोशनी चमक रही थी। हर चेहरा मुझे देख रहा था, हर चेहरा जैसे कह रहा हो तू भी अब हमारा हिस्सा है। मेरे पैरों में जान नहीं बची, मैं सीट पकड़कर खड़ा हो गया। तभी सामने से वही लड़का दिखा। वो खिड़की के पास बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यहां से निकालो प्लीज। मैं उसकी ओर बढ़ा ही था कि अचानक पूरी ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली, जैसे किसी तेज स्पीड से दौड़ने लगी हो। लेकिन बाहर खिड़की से कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना पेड़, ना गांव, ना रास्ता, बस धुंध और काली स्याही जैसा अंधेरा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सीट पर बैठे एक बूढ़े यात्री को देखा। उसकी गर्दन पूरी तरह जल चुकी थी, मगर होंठ हिल रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसकी आवाज भयानक और भारी थी। मंजिल, मौत से भी गहरी जगह है। हम सब वहीं जा रहे हैं और अब तू भी। मैं हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा डिब्बा गूंज उठा। जो इस ट्रेन में आ गया वो कभी जिंदा नहीं रह पाता। अचानक बाकी यात्री भी धीरे धीरे उठने लगे। सैकड़ों आंखें मेरी तरफ मुड़ गईं। उनकी सांसों से सड़ांध उठ रही थी, कदमों की आहट गूंज रही थी और सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं चीख पड़ा, नहीं, दूर रहो। और तभी दरवाजे के पास से किसी ने मुझे जोर से खींचा। मैंने पलटकर देखा, वो कोई और नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर था। वही बूढ़ा, पर उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। वो गुर्राया, मैंने कहा था ना, इस ट्रेन में मत आना। अब यहां से निकलना तेरे बस में नहीं है। स्टेशन मास्टर का चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, जैसे अंगारों से जल रही हों। चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और आवाज इतनी भारी कि डिब्बा हिल रहा था। उसने मुझे बांह से पकड़कर दीवार से दे मारा। समझे क्यों कहा था? मत आना, अब तुझे भी किराया चुकाना होगा। मैं घबराकर बोला, कौन सा किराया? मैं तो बस गलती से आ गया। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत की जगह सिर्फ शैतानी थी। यहाँ किराया जिंदगी से लिया जाता है और आत्मा से वसूला जाता है। मैं ही इस ट्रेन का कंडक्टर हूँ। मेरे दिमाग में झंझनाहट सी दौड़ गई। तुम स्टेशन मास्टर नहीं हो? उसकी आंखें चमकी। वो तो सिर्फ एक मुखौटा है, असल में मैं ही इस ट्रेन का रखवाला हूँ। हर 13 तारीख को नई आत्माएं बुलाना मेरा काम है। मेरे चारों तरफ यात्री खड़े थे, सबकी आंखों में वही नीली चमक। धीरे धीरे सब मेरे और करीब आ रहे थे। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, लेकिन ये ट्रेन चलती कहाँ है? इसका अंत कहाँ है? कंडक्टर मुस्कुराया। उसके सड़े हुए दांतों से खून टपका। ये ट्रेन किसी मंजिल पर नहीं रुकती। ये उन आत्माओं को ले जाती है जो अधूरी हैं, जिनका हिसाब बाकी है। ये ट्रेन उन्हें वहीं छोड़ती है जहां दर्द सबसे गहरा है। मैं कांप गया। और मैं तो जिंदा हूं। वो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, तेरा जिंदा होना ही तेरा गुनाह है। यहाँ कोई जिंदा रह नहीं सकता। इतना कहते ही उसने सीटी बजाई। पूरा डिब्बा अचानक अंधेरे में डूब गया। खिड़कियों से बाहर धुंध और काला तूफान दौड़ पड़ा। यात्रियों ने अपने हड्डियों जैसे हाथ मेरी ओर बढ़ाए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरी बाहों पर नीले निशान उभर आए, जैसे मेरी आत्मा को शरीर से खींच रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन मेरी चीख उस डिब्बे की चीखों में दब गई। और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज, भाग भाग यहां से। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा डिब्बे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरा घूंघट था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। जैसे ही वो औरत मेरी तरफ बढ़ी, मेरे भीतर अजीब सी हलचल हुई। आवाज में इतना अपनापन था कि डर कुछ देर के लिए थम गया। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन चाल वही थी जो मेरी माँ की थी। मैं ठिठक गया। कांपती आवाज में पूछा, माँ, सच में आप हैं? उसने धीरे धीरे घूंघट हटाया और मेरी रगों में खून जम गया। वो सचमुच मेरी माँ थी, पर चेहरा वैसा नहीं जैसा मैंने आखिरी बार देखा था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें धंसी हुई, होंठ सिले जैसे हों, लेकिन आंखों में वही ममता थी। आंसू की जगह नीली लौ चमक रही थी। वो कांपते हाथों से मेरे गाल पर उंगलियां रखती है। तू यहाँ क्यों आया? मैंने तो तुझे इस ट्रेन से दूर रखा था। मेरी सांसें अटक गईं। आप? लेकिन आप तो, वो धीमी आवाज में बोली, हाँ, मैं इस ट्रेन की यात्री बन चुकी हूँ। जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात ये ट्रेन मुझे ले गई थी। तब से मैं यहीं फंसी हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आप यहाँ क्यों? मैं आपको छुड़ाऊंगा। माँ ने जोर से सिर हिलाया। नहीं बेटा, यहाँ से कोई नहीं छूट सकता। लेकिन तू जिंदा है और यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। उसने मेरी बांह थाम ली। याद रख, आत्माओं की ताकत तुझसे ज्यादा नहीं। अगर तू विश्वास रखेगा तो निकल सकता है।
हिम्मत मत हार। इतना कहकर माँ ने मुझे पीछे धकेला और अचानक बाकी आत्माएं चीखते हुए मेरी ओर झपटी। कंडक्टर गरज उठा, उसे मत जाने दो, वो जिंदा है, उसे बांधो। पूरा डिब्बा गूंजने लगा। हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी ओर बढ़ी, सड़े हुए चेहरे करीब आते गए। माँ ने मुझे अपनी बाहों में छुपाया और गुर्राते हुए बोली, मेरे बेटे को छूना मत। एक तेज नीली लौ उसके चारों तरफ फैल गई, जैसे किसी ने आग का घेरा बना दिया हो। बाकी आत्माएं पीछे हट गईं, चीखती हुई। माँ ने मेरी आंखों में देखा, बेटा, ये घेरा कुछ देर ही चलेगा, तू भाग और याद रख, दरवाजा वहीं खुलेगा जहां तेरा विश्वास सबसे मजबूत होगा। मेरे दिल में अजीब ताकत दौड़ गई। मैंने कांपते होठों से कहा, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, जा। और अचानक ट्रेन इतनी जोर से हिली कि मैं फर्श पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर काला तूफान था और मैं भागते भागते दरवाजे की ओर झपटा। मैं दरवाजे तक पहुंचा। बाहर तेज तूफान था, धुंध, अंधेरा और एक ऐसी खाई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मेरे पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, अगर कूदा तो क्या बच पाऊंगा, या फिर हमेशा के लिए इस अंधकार में गुम हो जाऊंगा। पीछे देखा, कंडक्टर और बाकी आत्माएं पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनकी चीखें, उनकी खून भरी आंखें, उनका सड़ा हुआ शरीर, सब मुझे निगल लेना चाहते थे। और तभी माँ की आवाज गूंजी, कूद जा बेटा, विश्वास रख, भगवान तेरे साथ है। मेरे कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह गूंज गए। दिल ने कहा, यही मौका है, नहीं तो कभी नहीं। मैंने आंखें बंद की और दरवाजे से छलांग लगा दी। हवा के थपेड़े ने मुझे खींच लिया, जैसे मैं किसी अंधे कुएं में गिर रहा हूं। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं और चीखों की गूंज। कुछ पल तक मुझे लगा कि मैं बस गिर ही रहा हूं, गिरता ही जा रहा हूं, और इस अंधकार का कोई तल नहीं है। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ ली हो। मैंने नीचे झांका, कंडक्टर, हाँ, वो भी दरवाजे से कूद चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत मेरी एड़ी में धंस गए थे। वो गरज रहा था, तू बच नहीं सकता, तू भी मेरी सवारी बनेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर लात मारी, लेकिन वो और कस गया। नीचे खाई से अजीब स्याही जैसी परछाइयां उठ रही थीं, मुझे खींचने के लिए। मैं पूरी जान से चिल्लाया, हे भगवान, मुझे बचा लो। और तभी एक तेज सफेद रोशनी फूटी, इतनी तेज कि अंधकार चीखता हुआ पीछे हट गया। वो रोशनी किसी हाथ की तरह मुझे ऊपर खींचने लगी। कंडक्टर चीख पड़ा, नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, तू मेरी शिकार है। लेकिन रोशनी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ मेरी एड़ी से छूट गए और वो अंधकार में गिरता चला गया, अपनी भयानक चीखों के साथ। मैं ऊपर उठता गया और अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं वापस उसी सुनसान स्टेशन पर था। सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। रेल की पटरियां अब साफ दिख रही थी। कोई धुंध नहीं, कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर नीले निशान थे, लेकिन मैं जिंदा था। मैं कुछ देर तक वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सचमुच वापस आ गया हूं। चारों तरफ शांति थी, चिड़ियों की हल्की आवाज, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की गूंज। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे कपड़ों के फटे हुए टुकड़े, बाहों और गर्दन पर पड़े नीले निशान, ये सब साबित कर रहे थे कि वो सब सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे उठा और स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर टेबल पर धूल जमी थी और कोने में टूटी हुई कुर्सी रखी थी। लेकिन वहां टेबल पर एक चीज रखी थी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। वो मेरी माँ की पुरानी चूड़ियां थीं, वही हरी चूड़ियां जो वो हमेशा पहना करती थी। मैंने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। उन पर हल्की नीली चमक थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने चूड़ियां अपनी छाती से लगाईं और धीरे से कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे बचा लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो, नर्म, प्यार भरा और सुकून देने वाला। मैंने आंखें बंद की। वो एहसास बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। धीरे धीरे वो चमकती चूड़ियां साधारण हो गईं, बस एक निशानी रह गई कि मेरी माँ अब भी कहीं न कहीं मेरा ख्याल रख रही है। मैं कांपते कदमों से स्टेशन से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, सारा स्टेशन फिर से वीरान लग रहा था। लेकिन मेरे कानों में अब भी एक हल्की आवाज गूंज रही थी, बेटा, याद रखना, जब तक तेरा विश्वास है, कोई ट्रेन तुझे नहीं ले जा सकती। मैंने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी और पहली बार मुझे सचमुच यकीन हुआ कि मैं बच गया हूं। इस तरह खत्म होती है मेरी दास्तान, पटरी बिना चलने वाली ट्रेन की। आज भी जब मैं किसी सुनसान स्टेशन से गुजरता हूं तो लगता है कि कहीं से उस ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है, और तभी दिल कांप उठता है। अगर उस रात मां न होती तो शायद मैं भी आज उसी ट्रेन का यात्री होता।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी बाबा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। हम फिर मिलेंगे अगली खौफनाक कहानियों में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने हौसले मजबूत रखें। डर की परछाइयों के साथ सिर्फ खूनी बाबा पर।